अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। न्यूजीलैंड से चीन जाने वाला मालबरदार बहरी जहाज़ जिस पर 6,000 गायें लदी हुई थीं, जापान की हुदूद में डूब गया है। जहाज़ पर अमले के 43 अरकान भी सवार थे। मुतासरा जहाज के हमले में 39 फिलिपीनी, 2 ऑस्ट्रेलवी और 2 न्यूजीलैंड के बाशिंदे सवार थे। जापान के कोस्ट गार्ड्स ने मुतासरा कार्गो जहाज में सवार एक शख्स को बचा लिया है, जिसके मुताबिक समंदर में बुलंद लहरें उठने की वजह से कार्गो जहाज उलट गया था। बचाया जाने वाला शख्स 45 साला फिलिपीनी शहरी है, जिसने बताया है कि उसने लाइफ जैकेट पहन रखी थी और जहाज में खतरे का ऐलान बजते ही उसने समंदर में छलांग लगा दी थी। समुद्री लहरों की जद में आने वाला जहाज जापान के एमामी और शीमा जजीरे के करीब था, जहां पहुंचकर अमले ने वायरलेस के जरिए तेज हवाओं और तूफान के खतरे से जापान के हुक्काम को आगाह किया, जिस पर जापान के कोस्ट गार्ड्स हरकत में आ गए। जहाज के अमले की तलाश के लिए जापान के कोस्ट गार्ड्स के जहाज, 5 तैयारे और तरबियत याफ्ता गोताखोर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अफगान हुकूमत के एक एहलकार ने तस्दीक की है कि हुकूमत और तालिबान के दरमियान कैदियों का तबादला लगभग मुकम्मल हो गया है और अब सिर्फ वो चंद कैदी बाकी रह गए हैं जिन पर कुछ मुल्कों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अफगानिस्तान की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जमान जावेद फैसल ने उम्मीद जाहिर की है कि कैदियों के तबादले के बाद अब बराह रास्त अमन बातचीत का आगाज़ जल्द हो जाएगा। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने तालिबान के ज़ेर हिरासत कमांडोज को वसूल कर लिया है, जिसके बाद हुकूमत ने तालिबान के बाकिया 400 कैदियों को रिहा कर दिया है, सिवाय उन चंद के जिनके बारे में इत्तेहादी ममालिक ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे। तर्जमान का कहना था कि सिफारती कोशिशें जारी हैं और तवक्को है कि बराह रास्त अमन बातचीत जल्द शुरू हो जाएगी। दरी असना इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान की मुज़ाकराती टीम दोहा जाने के लिए तैयार है और अफगानिस्तान की एक 5 रुकनी टेक्निकल टीम दोहा में मुज़ाकराती टीम के क़याम के इंतज़ामात कर रही है। अफगानिस्तान की इफ़ाम तफ़हीम की कौमी कौंसिल के ज़राए ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि अफगानिस्तान की मुज़ाकराती टीम किसी भी वक्त काबुल से रवाना हो सकती है। ताहम कौंसिल के एहलकारों ने टीम की रवानगी की हत्तमी तारीख से आगाह नहीं किया है। और अब कोरोना वायरस की सूरत हाल। भारत में एक रोज के दौरान रिकॉर्ड 83,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। भारत में केसेस की तादाद 38 लाख है और 67,000 से ज़्यादा मरीज हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के शिकार 10 मरीज फौत हो गए हैं और 400 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। अफगान वजारत सेहत ने गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोविड-19 के 45 नए केसेस की खबर दी है। वजारत सेहत का कहना है कि अब तक वबा की वजह से होने वाली अमवात की तादाद 1,410 है। अमरीका में कोरोना केसेस की तादाद 60,75,000 से ज़ायद है। अमरीका में बीमारियों की रोकथाम और कंट्रोल के मरकज़ ने तस्दीक की है कि उसने अमरीका की 50 रियासतों और मुतादिद बड़े शहरों के महकमे सेहत के हुक्काम को हिदायत जारी की है कि वो 1 नवंबर से कोरोना वायरस वैक्सीन की तकसीम का काम शुरू करने के लिए तैयार रहें। यह तारीख अमरीका के आइंदा सदारती इंतखाब से महज 2 रोज़ कबल की तारीख है। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मरकज़ के डायरेक्टर डॉक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड की तरफ से ये मुरासला न्यूयॉर्क, शिकागो, फिलाडेल्फिया, ह्यूस्टन और सैन एंटोनियो के महकमे सेहत के एहलकारों समेत अमरीका के तमाम इलाकों के महकमों को फराहम किया गया है। मुरासले में कहा गया है कि सेहत की देखभाल के अमले, तवील मुद्दत की देखभाल के इदारों के मुलाजमीन, दीगर लाजमी खिदमात के कारकुनों और कौमी सलामती के एहलकारों को तरजीही बुनियादों पर ये वैक्सीन फराहम की जाएगी। इसके अलावा नस्ली तौर पर अक़लियती बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले 65 बरस से ज़ायद उम्र के अमरीकियों को भी ये वैक्सीन तरजीही बुनियादों पर दी जाएगी।
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ وہ ان شہروں کے لیے وفاقی فنڈنگ روک دیں گے جہاں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے۔ صدر ٹرمپ نے بدھ کو ایک میمو پر دستخط کیے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ وہ پورٹلینڈ، سیئٹل، نیو یارک اور واشنگٹن سمیت ان دیگر تمام شہروں کے لیے وفاقی فنڈنگ روک دیں گے جہاں انتظامیہ امن و امان قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ شہروں کی فنڈنگ روکنے سے متعلق صدر ٹرمپ کا یہ میمو ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب نسلی تعصب اور پولیس کے رویے کے خلاف پورٹلینڈ، کینوشا سمیت امریکہ کے مختلف شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے منگل کو ریاست وسکونسن کے شہر کینوشا کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا تھا جہاں بدامنی کے دوران مظاہرین نے شہری املاک کو نقصان پہنچایا تھا۔ کینوشا میں پرتشدد مظاہروں اور بدامنی کی ابتدا ایک سیاہ فام شخص جیکب بلیک کو حراست میں لیے جانے کی کوششوں کے دوران پولیس کی گولیاں لگنے سے ہوئی تھی۔ دوسری جانب نیو یارک کے گورنر اینڈریو کومو نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ ان ریاستوں اور شہروں کی فنڈنگ بند کرنا چاہتے ہیں جنہیں کورونا وائرس پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ روز اول سے بقول ان کے نیو یارک کو مسلسل سزا دے رہے ہیں۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن آج کینوشا کا دورہ کر رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 روز قبل اس شہر کا دورہ کیا تھا۔ جو بائیڈن وہاں ایک کمیونٹی میٹنگ کریں گے۔ بائیڈن نے بدھ کے روز ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ ہمیں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار نے اپنے ریپبلک مد مقابل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ دائیں اور بائیں بازو سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے کیے جانے والے مبینہ تشدد کی مذمت کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور انہوں نے اس نوجوان پر تنقید نہیں کی جس پر مظاہروں کے دوران 2 افراد کو ہلاک اور 1 کو زخمی کرنے کا الزام ہے۔ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف تشدد کی لہر کے آغاز کو 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس دوران لاکھوں روہنگیا پناہ کی تلاش میں بنگلہ دیش اور دیگر ایشیائی ملکوں کی طرف گئے ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا مطالبہ ہے کہ امریکہ روہنگیا پر ہونے والے ظلم و ستم کو نسل کشی قرار دے۔ پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے یا نکالنے کا حتمی فیصلہ کرنے کے لیے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس 18 سے 23 اکتوبر کے درمیان فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہوگا۔ پاکستان FATF کی منشا کے مطابق اب تک 12 قوانین میں سے ترامیم کی پارلیمان سے منظوری حاصل کر چکا ہے۔ حکومت کا 2 بلز پر حزب اختلاف کی حمایت نہ ملنے پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کرنے کا منصوبہ ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ملکی جیلوں میں زیر سماعت مقدمات میں قید یا سزا یافتہ ان خواتین قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے جن کی عمر 55 سال سے زائد ہے یا وہ کسی جسمانی یا ذہنی عارضے میں مبتلا ہیں اور ان کی سزا کی مدت 3 سال سے کم ہے۔ دوسری جانب وزیراعظم نے وزارت داخلہ کو زیر حراست افراد کے خلاف تشدد کی روک تھام کا بل جلد قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ضلعی سطح پر کمیٹیوں کی تشکیل کے بارے میں اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق ضلعی ڈپٹی کمشنر کمیٹی کا چیئرمین اور محکمہ سماجی بہبود کا ضلعی افسر سیکریٹری ہوگا۔ محکمہ تعلیم، صحت اور جیل خانہ جات کے ضلعی افسران اور سول سوسائٹی کے 2 نمائندے کمیٹی کے ممبران ہوں گے۔ ان دونوں نمائندوں کا چناؤ بھی ڈپٹی کمشنر کرے گا۔ ان کمیٹیوں کی تشکیل میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے صوبے میں پہلے سے قائم صوبائی ڈائریکٹریٹ اور علاقائی ڈائریکٹریٹ کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، جبکہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم افراد بھی کمیٹیوں کی تشکیل پر تنقید کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے شمالی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور پچھلے 4 دنوں سے ہونے والی بارش میں کم سے کم 30 افراد ہلاک اور 38 زخمی ہو گئے ہیں۔ پختونخوا کی صوبائی حکومت نے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے اور سطح بلند ہونے کے بعد سیلاب کے خطرے کے پیش نظر سوات ڈویژن میں ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ انتظامیہ نے سیاحوں سے تمام ہوٹل خالی کروا کر بند کر دیے ہیں۔ سیلاب کے خدشے کے پیش نظر انتظامیہ نے سیاحوں کو سوات نہ جانے کی ہدایت کی ہے، جبکہ دریائی علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔
खबरों के मुताबिक रानियाल के मकाम पर स्वाद बिशाम रोड का कुछ हिस्सा सैलाबी पानी में बह गया है। जिला सवाबी में बुध और जुमेरात के दरमियानी शब एक मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि इस हादसे में 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज से जारी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से कई इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं। स्वाद, बुनेर और मानसेरा में मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 18 अफराद हलाक हो चुके हैं। बुनेर में एक मकान पर मिट्टी का तोदा गिरने से 5 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि शांगला और बुनेर में राब्ता पुल सैलाब में बह गए हैं। कराची में बारिशों के बाद शहर के पॉश इलाके क्लिफ्टन और डिफेंस के रिहायशियों की जानिब से एहतजाज करने पर पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ हंगामा आराई और कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहरी हकूक़ की तंजीमों ने पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, जबकि जुमेरात के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने DHA के दफ्तर के सामने जमा होकर अपने मुतालबात के हक़ में मुजाहरा किया। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारत को वकील करने के लिए फिर मौका देने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने भारत को कुलभूषण यादव का वकील करने के लिए 6 अक्टूबर तक फिर मोहलत दे दी है और भारत को कुलभूषण यादव तक तीसरी कौंसलर रसाई की पेशकश करने की भी हिदायत कर दी है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि पाकिस्तान ने तमाम ऑप्शन भारत को दे दिए हैं, पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट में नहीं है। दूसरी जानिब भारतीय दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी अदालत में भारतीय वकील पेश होने की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। चीन के साथ सरहद पर कशीदगी के बाद भारत ने मकबूल वीडियो गेम PUBG समेत 118 मोबाइल एप्लीकेशंस पर पाबंदी आयद कर दी है। भारत की जानिब से जिन मोबाइल एप्लीकेशंस पर पाबंदी आयद की गई है, उनमें से बेशतर चीन की हैं। चीन का PUBG गेम न सिर्फ भारत में बेइंतहा मकबूल है, बल्कि ये किसी भी मुल्क के मुकाबले में भारत में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गेम है। खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारत की वजारत टेक्नोलॉजी ने अपने एक बयान में कहा है कि जिन एप्लीकेशंस पर पाबंदी आयद की गई है वो भारतीय सलामती और सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। हॉलीवुड एक्टर डोवेन जॉनसन अलमारूफ दी रॉक ने कहा है कि वो और उनके अहल खाना हालिया दिनों में कोरोना वायरस का शिकार हो गए थे, ताहम उनके बकौल अब वो इस वायरस को शिकस्त दे चुके हैं। सेहतयाबी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जारी एक वीडियो पैगाम में जॉनसन का कहना है कि कोरोना वायरस की टेस्ट रिपोर्ट ने उन्हें हिला कर रख दिया था। उन्होंने कहा कि अब तक वो जितने भी सब्र आज़मा और मुश्किल मराहिल से गुजरे हैं, उनमें से कोरोना से निमटना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और मुश्किल था। रेसलिंग के शोबे से फिल्मों की तरफ आने वाले 48 साल अदाकार ने अपनी वीडियो में कहा कि उनकी 35 साल अहलिया लॉरेन और 2 बेटियों 4 साल जैस्मीन और 2 साल टियाना में भी तकरीबन 2.5 हफ्ते कबल एक करीबी अजीज से कोरोना वायरस मुंतकिल हुआ था। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और हमारी यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।